अब ये एपिसोड सीजन 6 का आखिरी एपिसोड है और उसके बाद सीजन 7 का न्यू एपिसोड आएगा जिसे आप संडे को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए ये फाइनल एपिसोड सीजन 6 का अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हेवनली टॉम की अंधेरी गहराइयों से बाहर आते ही सीएन की आंखों में तूफान उभर आया। जैसे ही उसके पांव धरती पर पड़े उसके मन में पहला सवाल उसके दोस्तों की सलामती को लेकर उठा। दिल में बसी चिंता की चिंगारी ने आग पकड़ी। मास्टर जुआन ने जब बताया कि वो स्टार फॉलिंग पवेलियन लौट चुके हैं तो जियान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधे? अब वक्त बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। उसने मास्टर जुआन को झुककर विदा दी और बिना मुड़े स्टार फॉलिंग पवेलियन की ओर चल पड़ा। जैसे आंधी के आगे सूखी पत्तियां उड़ती है वैसे ही उसके कदम रफ्तार पकड़ते गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। असली तूफान तो कहीं और ही आ रहा था। स्टार फॉलिंग पेविलियन पर नहीं बल्कि यान अलायंस पर मंडरा रहे थे काले बादल। लायन हार्ट से जो हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिलकर एक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था अब यान अलायंस पर झपटने ही वाला था। मास्टर जुआन ने दूरदृष्टि दिखाते हुए जियान के दोस्तों को पहले ही वहां भेज दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वॉर्म होल रचा और 210 सॉन्ग लेवल के कल्टीवेटर्स को जुटाया जिसे मैदानी जंग में मोहरे सजाए जाते हैं। खुद मास्टर जुआन पीछे नहीं हटना चाहते थे, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेवारी हो वो बांस की तरह ऊंचा उड़ते हैं मगर निगाह जमीन पर रहती है। अगले अध्याय की शुरुआत एक खत से होती है। जियाओ तिंग का लिखा एक खत जियान के हाथों में कांप रहा था। शब्दों में भावनाओं का समंदर था। उसमें मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का जिक्र था, एक दुर्ग जो विशाल पहाड़ों के बीच छुपा था जहाँ ठंडी हवाओं की धार तलवार जैसी चुभती थी और काले कोहरे की चादर ने किले को इस तरह ढक रखा था जैसे रूह तक कांप जाए। जहां आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं, वहां यान अलायंस ने अपना आशियाना बना लिया था। जियाओ दिंग ने लिखा, कायलिन यानी क्वीन मेड्यूसा अब यान अलायंस की मशाल संभाले हुए है। हमारे पास सब सुरक्षित है। तुझसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अपना ख्याल रख और लौटने की फिक्र मत कर। लेकिन जियान कौन था? वो जो अपने लोगों के लिए अंधियारों से भी टकरा जाए। उसकी आंखें नम हो गई पर दिल में ज्वाला जल उठी। तूफानों से कह दो अब जियान लौट रहा है। संध्या से पहले एयरशिप को अपनी सीमा तक धकेलते हुए जियान ने सर्वेंट को आदेश दिया, स्पीड बढ़ाओ। उसकी नजर उस खत पर पड़ी और उस पर बना एक बच्चे का हाथ, एक मासूम निशानी जो अब युद्ध का शंखनाद बन चुकी थी। उसकी नजर अपने भाई के उस पत्र पर पड़ी जिस पर एक छोटे बच्चे का हाथ बना हुआ था। इसी बीच दृश्य मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की ओर मुड़ गया। अचानक आसमान में बड़े बड़े स्पेस टाइम क्रैक्स और पोर्टल्स खुल गए और उनमें से लायन हार्ट सेट के एयरशिप्स बाहर आने लगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते उन्होंने मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर हमला शुरू कर दिया। हमले की इस तबाही से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हम देखते हैं कि जियान की बहन जियाओ यू लोगों को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि इंपीरियल फैमिली के जिया जिंगतियान भी सामने आकर कहते हैं, ये तो लायन हार्ट सेक्ट है। हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि ये 3 दिन से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे। चारों ओर घबराहट फैल गई थी, लेकिन जियादिंग ने अपने साथियों को समझाया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। ये सुनकर जिया फैमिली के सभी सैनिक अपनी आर्चरी मशीन्स के पास पहुंच गए। तभी जियालिंग भी अपने बड़े भाई के पास आया और बोला, ये कमीने यहाँ आ गए, अब हम क्या करें? जियादिंग ने तुरंत अपने सैनिकों को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। सैनिक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े तीर तैयार कर एयरशिप्स पर चलाने लगे। लेकिन दूसरी ओर एयरशिप्स न सिर्फ तादाद में ज्यादा थे बल्कि ज्यादा शक्तिशाली भी थे। उनके एक हमले ने जियादिंग और जियालिंग को भी पीछे धकेल दिया। ये देखकर मजबूरन क्वीन मेड्यूसा को मैदान में उतरना पड़ा। वे पूरे कुल अंदाज में सामने आई और जियादिंग और जियालिंग के आगे खड़ी हो गई। तभी एक बड़ा सरप्राइज सामने आया। क्वीन मेड्यूसा की गोद में उनकी बेटी जियाओ जियाओ थी। वे बहुत प्यार से उसे नीचे रखते हुए बोली, देखो जियाओ जियाओ, मेरे पीछे रहना और भागने की कोई जरूरत नहीं। जियाओ जियाओ ने जवाब दिया, जी मम्मी। क्वीन मेड्यूसा ने जियादिंग से पूछा, अभी तक हमारा डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? जियादिंग ने बताया, मैंने पहले ही फार्मा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को इस काम पर लगा दिया है। वे जल्दी इसे एक्टिवेट कर देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि नीचे बेसमेंट में तबाही की वजह से काफी हलचल मची हुई थी, जिसकी वजह से फार्मा और उनके साथी अभी तक डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाए थे। ऊपर की ओर जियाओ जियाओ काफी घबराई हुई लग रही थी और डर के मारे अपनी माँ के पैरों से चिपक गई थी।
ये देखकर क्वीन मेड्यूसा गुस्से में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर एक विशाल क्रॉसबो बनाती है। इसकी एनर्जी एरो से वे उन हमलों का जवाब देने लगती है और ऊंची आवाज में कहती है, इन अटैक्स को रोक दो। ये आदेश सुनते ही जियान के दोस्त हाई बोदोंग और लिटिल फेयरी डॉक्टर तुरंत सामने आते हैं और उन हमलों को हवा में ही रोक देते हैं ताकि मास्टर फार्मा और उनके साथियों को डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का मौका मिल सके। लिटिल फेयरी डॉक्टर भी तुरंत टेलीपोर्ट करके क्वीन मेड्यूसा के पास आ गई और उन्हें बताया कि उन्होंने सिविलियंस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, जिससे क्वीन मेड्यूसा को बहुत सुकून मिला। क्योंकि हमले हवा में ही रुक रहे थे, मास्टर फार्मा और उनके साथियों को भी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का मौका मिल गया। इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी। दूसरी ओर एयरशिप्स लगातार किले पर हमला करते जा रहे थे। एक हमला क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेयरी डॉक्टर की ओर आया, जिसे उन दोनों ने मिलकर आसानी से रोक दिया। ज़्याओ ज़्याओ डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप रही थी। अपनी बेटी को इस तरह डरा हुआ देखकर क्वीन मेड्यूसा उसे शांत करते हुए कहती है, चिंता मत करो, मेरे होते हुए यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा, मम्मी सबको बचा लेगी। तभी अचानक एक और हमला तेजी से उनकी तरफ आया, जिसे लिटिल फेयरी डॉक्टर ने रोक दिया। तभी हमें एक आदमी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये और कोई नहीं बल्कि लायन हार्ट सेक्ट का नेता सेक्ट मास्टर यान था। वह हंसते हुए क्वीन मेड्यूसा से कहता है, तुम गलत फहमी में जी रही हो, आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। अगर तुम ऐसी ही ख्वाहिश रखती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़िया फैमिली को मेरे हवाले करना होगा। जब तुम ज़िया फैमिली को सौंप दोगे और सरेंडर कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ कि हमारा लायन हार्ट सेक्ट तुम्हारे यान अलायंस के किसी भी सदस्य को चोट नहीं पहुँचाएगा। ये सब सुनकर क्वीन मेड्यूसा गुस्से में कहती है, सेक्ट मास्टर यान, ये ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो सही से लड़ो, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर करें तो ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि हमारे यान अलायंस के सैनिकों से करो। क्वीन मेड्यूसा का ये कहना था कि सारे सैनिक एक ही आवाज में चिल्लाएं, हम लड़ेंगे। नीचे की ओर मास्टर फार्मा और उनके साथी पूरी शक्ति से डिफेंस बैरियर को पूरा करने में लगे थे, जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। ये देखकर ज़िया फैमिली के सैनिक खुश हो रहे थे कि एक बार ये डिफेंस बैरियर बन गया तो ये लोग इसे भेद नहीं पाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। लेकिन सेक्ट मास्टर यान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में अपने सभी एयरशिप्स को आदेश देते हुए कहता है, जो खाली जगह है उसी पर लगातार हमला करो। ये आदेश सुनते ही सभी वॉरियर्स ऐसा ही करने लगे। ज़िया फैमिली के कई आर्चरी मशीन नष्ट हो गए और मास्टर फार्मा तथा उनके साथी भी डिफेंस बैरियर के फॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। वे बुरी तरह से परेशान हो गए थे। ज़िया फैमिली के सैनिकों को अब चिंता सताने लगी थी कि आगे क्या होगा। यहाँ तक कि ज़ियाओ ज़ियाओ और क्वीन मेड्यूसा भी परेशान हो गए थे। तभी अचानक आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। ये देखकर क्वीन मेड्यूसा ने धीरे से कहा, हाय बोदोंग। तभी अचानक आइस एम्परर एक शानदार एंट्री के साथ वहाँ पहुँच गया। आते ही उसने अपने 6 टेल्ड आइस ड्रैगन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर उन एयरशिप्स पर हमला कर दिया। आइस एम्परर के इस एक हमले में कई फ्लाइंग एयरशिप्स हवा में ही नष्ट हो गए। ये देखकर सेक्ट मास्टर यान गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली तोसोंग लेवल के कल्टीवेटर मेरे वॉरशिप्स को नष्ट कैसे कर सकते हो? जाओ इसे पकड़ लो। ये कहते हुए सेक्ट मास्टर यान ने अपने कुछ साथियों को आइस एम्परर के पीछे लगा दिया। 4 वॉरियर्स में से एक तो आइस एम्परर ने तुरंत मार डाला, जबकि बाकी के 3 उसकी जान के पीछे पड़ गए। ये देखकर मास्टर जुआन क्वीन मेड्यूसा से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। ये कहते ही मास्टर जुआन आगे बढ़ते हुए आइस एम्परर के पास पहुँचे और कहा, तुम पहले जाओ, मैं तब तक इन्हें निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर मास्टर जुआन ने कूल अंदाज में शराब पीते हुए तुरंत एग्जीक्यूशन स्पिटफायर टेक्निक का इस्तेमाल किया और बाकी के तीनों को भी एक ही टेक्निक से मार डाला। पीछे की ओर आइस एम्परर द्वारा कई एयरशिप्स को नष्ट करने के कारण डिफेंस फॉर्मेशन का काम फिर से शुरू हो गया था। मास्टर स्वान और आइस एम्परर डिफेंस फॉर्मेशन के बाहर थे और उन्हें जल्द से जल्द अंदर जाना था। सेक्ट मास्टर यान ये बात समझता था, इसलिए उसने अपने साथियों को आदेश दिया, कुछ भी हो जाए इन दोनों को वापस अंदर मत जाने देना। ये सुनकर सभी एयरशिप्स ने मास्टर जुआन और आइस एम्परर को निशाना बना लिया। एक साथ कई हमले इन दोनों पर हो रहे थे। ये सब देखते हुए नन्ही ज़ियाओ ज़ियाओ मन ही मन इन दोनों के लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी दुआएं कबूल हो गईं, क्योंकि डिफेंस फॉर्मेशन के पूरे होने से ठीक पहले आइस एम्परर और मास्टर जुआन पूरी कूलनेस के साथ अंदर पहुंच गए। इसके साथ ही मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का डिफेंस फॉर्मेशन पूरा हो गया।
लायन हार्ट सेट के एयरशिप्स ने इस पर कई हमले किए, लेकिन अब इन हमलों का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि ये हमले इस डिफेंस फॉर्मेशन को भेद नहीं सकते थे। इसलिए एयरशिप्स ने हमला करना बंद कर दिया। ये देखकर सेट मास्टर यान को पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी, अचानक इन एयरशिप्स ने हमला करना क्यों बंद कर दिया? और औरत असल में हॉल ऑफ सोल्स की यह त्यानसुन थी। उसकी बात सुनकर सेट मास्टर यान तुरंत उसके पास आए और आदर के साथ समझाया, असल में मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का ये डिफेंस फॉर्मेशन काफी मजबूत है जिसे भेदना मुमकिन नहीं, इसलिए जब तक इसकी एनर्जी खत्म न हो जाए तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन याओ त्यानसुन को सेट मास्टर यान का ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिससे सेट मास्टर यान बहुत घबरा गया और माफी मांगने लगा। लेकिन याओ त्यानसुन ने कहा, नहीं, तुम्हारा प्लान इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन असली बात ये है कि अगर हम ज्यादा इंतजार करेंगे तो ज़ियाओ फैमिली के लोग यहाँ से भाग जाएंगे। वह तेजी से आगे बढ़ी और खुद उस डिफेंस फॉर्मेशन के सामने आकर कहने लगी, हमें ये जंग जल्दी खत्म करनी होगी क्योंकि अगर यहाँ से ज़ियाओ फैमिली का एक सदस्य भी बचकर भाग गया तो तुम जानते हो ना, तुम्हारा लायन हार्ट सेट भी उनके साथ कब्र में दफनाया जाएगा। इस धमकी से सेट मास्टर यान पूरी तरह से घबरा गया और उसे अब इस जंग को जल्दी से खत्म करना था। इसी के लिए सेट मास्टर यान ने अचानक हवा में कई स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स खुलवा दिए। उनके अंदर से लायन हार्ट सेट के कई हट्टे कट्टे सैनिक बाहर आए जिन्होंने किसी रिचुअल की तरह हवा में एक विशाल ब्लैक होल बनाया। क्वीन मेड्यूसा और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उस ब्लैक होल में से एक शेर के मुंह वाला विशाल खंभा बाहर निकलना शुरू हुआ जिसका सर बहुत ही नुकीला था। इसके साथ ही सेट मास्टर यान ने भी क्वीन मेड्यूसा को चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया, क्वीन मेड्यूसा कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी भी समय है, ज़ियाओ फैमिली को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथियों को कुछ भी नहीं होगा, वरना तुम्हारे स्नेक पीपल ट्राइब बिना वजह यानी लायंस के लिए अपनी जान गवा बैठेगा। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा ने जवाब दिया, हम यान अलायंस वाले दो कबीले नहीं बल्कि एक हैं, और ये सोचना भी मत कि यान अलायंस अपनों को धोखा देगा, बल्कि यान अलायंस तुम जैसों को जान से मार डालता है जो हमें परेशान करने यहाँ आते हैं। ये सुनकर सेट मास्टर यान गुस्से में अपने खंबे को तैयार करते हुए कहता है, ठीक है, फिर अब इसके बाद जो खून खराबा होगा उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। क्वीन मेड्यूसा भी उस शेर के मुंह वाले खंबे को देखकर थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि ये उसके डिफेंस बैरियर को तोड़ सकता था। साथ ही क्वीन मेड्यूसा को ज़ियाओ ज़ियाओ का मासूम चेहरा भी दिखाई दे रहा था, इसलिए वह लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, अगर इस किले का डिफेंस बैरियर टूट गया तो जितनी जल्दी हो सके ज़ियाओ ज़ियाओ को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना और हमारी फिक्र मत करना। ये सुनकर मासूम ज़ियाओ ज़ियाओ बच्चों की तरह रोने लगी। वे अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत डरी हुई लग रही थी। क्वीन मेड्यूसा ज़ियाओ ज़ियाओ के आंसू पोंछते हुए कहती है, डरो मत, जैसे ही तुम यहाँ से जाओगी मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए एक माँ अपनी बेटी को पीछे छोड़कर क्वीन की जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जबकि पीछे की ओर ज़ियाओ ज़ियाओ की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ज़ियाओ ज़ियाओ के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, ज़ियाओ ज़ियाओ रोना मत, तुम बस अपनी आंखें बंद रखना, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर ले जाऊंगी। तभी अचानक वह विशाल खंबा तेजी के साथ डिफेंस बैरियर से टकरा गया। उसके एनर्जी प्रेशर की वजह से क्वीन मेड्यूसा के अलावा बाकी सभी लोग पीछे की ओर जा गिरे। इस खंबे के हमले से डिफेंस बैरियर में दरारें आना शुरू हो गई। ये सब देखकर क्वीन मेड्यूसा थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन अभी लड़ने का समय था, वो हार नहीं मान सकते थे। क्वीन मेड्यूसा ने अपने यान अलायंस के सैनिकों का आदेश देते हुए कहा, सैनिकों कान खोलकर सुनो, हमारे पास हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पीछे हमारे घर वाले, हमारे प्यारे, हमारे अपने मौजूद हैं जिन्हें हमें हर हाल में बचाना है। ये यान अलायंस यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचा है, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। इंसानों और स्नेक पीपल ट्राइब के बीच जो नफरत की दीवार थी वह हमने गिरा दी। जब क्वीन मेड्यूसा ये सब कह रही थी, दूसरी ओर एक स्नेक वॉरियर अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक इंसान को खड़ा करता है, जैसे कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्वीन मेड्यूसा ने आगे कहा, यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने कई मुश्किलें झेली हैं, हम कई बार हारे और गिरे, लेकिन हर बार हम पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ दोबारा खड़े हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अपने प्यारों को बचाना है, जिनके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे सैनिकों, हथियार उठाओ और दुश्मनों को दिखा दो कि हमें मौत से डर नहीं लगता।
हम अपने प्यारों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्वीन मेड्यूसा की इस भावुक स्पीच को सुनकर सभी वॉरियर्स जोश में आ गए और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहने लगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनका ये जज्बा देखकर सिक मास्टर यान उन पर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने खंबे का आखिरी हमला कर आखिरकार इस डिफेंस बैरियर को तोड़ दिया। इसकी वजह से मास्टर फार्मा और उनके साथी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा था। इसके साथ ही सेट मास्टर यान ने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर हमला करने का आदेश दिया। यह देखकर क्वीन मेड्यूसा भी तुरंत अपना चाबुक लेकर तेजी से सेट मास्टर यान की ओर बढ़ने लगी और गुस्से में कहने लगी, कमीने सेट मास्टर यान, अगर हिम्मत है तो आगे आकर मुझसे लड़ो। ये सुनकर सेट मास्टर यान मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे इनवाइट करेगी तो भला मैं मना कैसे करूंगा। ये कहते हुए सेट मास्टर यान अपनी तलवार से कई स्लैश अटैक्स क्वीन मेड्यूसा पर करता है। उन हमलों को चकमा देते हुए क्वीन मेड्यूसा उसके पास पहुंच गई और फिर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी ओर लायन हार्ट सेक्ट के कई सैनिक आगे बढ़ते हुए ज़िया फैमिली और स्नेक पीपल ट्राइब के सदस्यों को मार रहे थे। ये सब देखकर याओ त्यानजुन बहुत खुश हो रही थी। वो कहती है, शाबाश, जितने लोग हो सके उतनों को मार डालो, क्योंकि यहाँ जितने लोग मरेंगे उतनी तेजी के साथ मेरी एनर्जी फिर से रिकवर होगी। दूसरी ओर लिटिल फेयरी डॉक्टर का रास्ता रोकने के लिए दो वॉरियर सामने आ गए। लिटिल फेयरी डॉक्टर ने अपने पपेट का इस्तेमाल कर उन पर हमला किया और रास्ता साफ कर दिया। वह लिटिल फेयरी डॉक्टर से कहने लगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कवर कर रही हूँ, आगे बढ़ते रहो। लिटिल फेयरी डॉक्टर के साथ चिपकी हुई ज़ियाओ ज़ियाओ डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए थी और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी माँ सेक मास्टर यान के साथ लड़ रही थी, जबकि लायन हार्ट सेक वाले लगातार ज़िया फैमिली के सैनिकों को मार रहे थे। उन सबको अपनी परवाह नहीं थी, बस उस ज़ियाओ ज़ियाओ की थी, जो मरते हुए भी लिटिल फेयरी डॉक्टर से कह रहे थे, आगे बढ़ती रहो। तभी अचानक लिटिल फेयरी डॉक्टर पर उन चार विशाल वॉरियर्स ने एक साथ हमला कर दिया। उनमें से दो पर तो लिटिल फेयरी डॉक्टर ने हमला कर उन्हें अपनी एनर्जी से पीछे हटा दिया था, लेकिन क्योंकि उनका एक हाथ ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ व्यस्त था, उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी। बाकी के दो वॉरियर्स भी उन पर झपट पड़े, उन्हें चकमा देते हुए। जैसे ही लिटिल फेयरी डॉक्टर आगे बढ़ने लगी, उसी मौके का फायदा उठाकर एक विशाल वॉरियर ने अपने हैमर से उन पर हमला कर दिया। ये हमला लिटिल फेयरी डॉक्टर को पीछे से लगा और वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ भावुक होकर रोने लगी। तभी अचानक दो विशाल वॉरियर्स दोबारा से अपने हैमर को लेकर लिटिल फेयरी डॉक्टर पर हमला करने के लिए कूद जाते हैं, लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ से अब ये सब देखा नहीं गया और वे जोर से चिल्ला देती है। इसके साथ ही उनकी देह से बहुत ही खतरनाक 7 कलर एनर्जी बाहर निकली, जिसने उन दोनों वॉरियर्स को पीछे की ओर पटक दिया। ये देखकर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेयरी डॉक्टर तो ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए परेशान हो गए, लेकिन दूसरी ओर याओ त्यानजुन को ये एनर्जी देखकर उस बच्ची में दिलचस्पी आने लगी। वह कहती है, ये बच्ची तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जाओ और इसे पकड़ कर लाओ। याओ त्यानजुन की ये बात सुनते ही उसके दो हॉल ऑफ सोल्स के वॉरियर्स तुरंत आगे बढ़े और लिटिल फेयरी डॉक्टर के पास आकर दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया। वे लिटिल फेयरी डॉक्टर पर हमला कर ज़ियाओ ज़ियाओ को छीनना चाहते थे, लेकिन लिटिल फेयरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन टॉर्नाडो टेक्निक का इस्तेमाल कर एक का रास्ता तो रोक दिया, जिसकी वजह से वह तुरंत ज़ियाओ ज़ियाओ को लेकर दूसरी तरफ जाने लगी। लेकिन दूसरा वॉरियर लिटिल फेयरी डॉक्टर के सामने आया और तेजी से उनसे टकरा गया। चूंकि वह भी एक डोजोंग लेवल का कल्टीवेटर था, उस हमले से लिटिल फेयरी डॉक्टर को चोट लगी और वे पीछे की ओर धकेली गई। लिटिल फेयरी डॉक्टर को इस तरह से घायल और कमजोर देखकर ज़ियालिंग तुरंत उनके पास आया और बोला, ज़ियाओ ज़ियाओ को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। लिटिल फेयरी डॉक्टर को भी यही सही लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ज़ियाओ ज़ियाओ को ज़ियालिंग के हवाले कर दिया। ज़ियालिंग ज़ियाओ ज़ियाओ को लेकर अभी एक कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी अचानक वह पहला वॉरियर बगल से आता है और ज़ियालिंग को टक्कर मार देता है। इस हमले से ज़ियालिंग पीछे की ओर जा गिरा और उस वॉरियर ने ज़ियाओ ज़ियाओ को जकड़ लिया। ये देखकर सभी लोग ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए परेशान हो गए। दूसरी ओर ज़ियाओ ज़ियाओ भी खुद को छुड़ाने के लिए तेजी से छटपटाने लगी, लेकिन वो वॉरियर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफी फुर्तीली हो, हमारे 9 हेवनली वेनरेट्स को तुम्हारी आत्मा यकीनन काफी पसंद आएगी। ये सब कहते हुए वो वॉरियर ज़ियाओ ज़ियाओ के शरीर से उसकी आत्मा को निकालना चाहता था। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि क्वीन मेड्यूसा अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन सेक्ट मास्टर यान उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा था
और उन्हें हमला कर बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर भी क्वीन मेड्यूसा को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी और वह चिल्लाते हुए ज़्याओ ज़्याओ का नाम लेती है। इससे पहले कि वो वॉरियर यहाँ अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर ज़्याओ ज़्याओ की आत्मा को उसके शरीर से निकाल पाता, तभी अचानक उसके पीछे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुल गया। उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसने तुरंत उसकी खोपड़ी को पकड़ लिया। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि जियान का था। वह बाहर आते हुए अपनी फ्लेम का इस्तेमाल कर तुरंत उस वॉरियर को जलाकर राख कर देता है। ये दृश्य काफी शानदार लग रहा था। उस वॉरियर के मरने की वजह से ज़्याओ ज़्याओ अचानक नीचे की ओर गिरने लगी, लेकिन दूसरी ओर जियान अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़कर ज़्याओ ज़्याओ को पकड़ लेता है। वह ज़्याओ ज़्याओ को देखते हुए कहता है, छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि ज़्याओ ज़्याओ को पकड़ने की वजह से जियान का क्लैन मार्क भी चमक रहा था। जियान शायद पहचान नहीं पाया कि ये बच्चा कौन है, लेकिन दूसरी ओर क्वीन मेड्यूसा जियान को देखकर मुस्कुराने लगी, जबकि जियान के बाकी दोस्त भी उसे यहाँ देखकर बहुत खुश हुए, सिवाय याओ तियानजुन के, जो जियान को देखकर चौंकते हुए कहती है, क्या जियान? तभी दूसरी ओर जियान अपने साथियों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, लगता है कि मुझे आने में देर हो गई। पीछे की ओर सेट मास्टर यान सब लोगों की बातें सुनते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो वो जियान, यान अलायंस के लीडर। उसकी आवाज सुनकर जियान गुस्से से पीछे की ओर मुड़ता है और हवा में एक चुटकी बजाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान के आसपास कई स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स खुल गए, जिनके अंदर से जियान के जितने भी दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स थे वे सब बाहर आ गए। जियान उन्हें आदेश देते हुए कहता है, यहाँ जितने भी हमलावर हैं उन सबको जान से मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने मास्टर के इस आदेश को सुनते ही उन सभी वॉरियर्स ने तुरंत अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर दी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब हम सीजन 6 एंड कर रहे हैं और इसका सीजन 7 का पहला एपिसोड हम इस संडे को एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम आपसे BTTH के नए एपिसोड के साथ संडे को मिलते हैं।